एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधा की सखी पूनम में। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ये 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की कॉटन की ड्रेस, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनने वाली यह ड्रेस है। और मैंने बहुत ही शॉर्ट्स में आपको ये चीज समझाई हुई है और बहुत सुंदर लगती है। गर्मियों की ये ड्रेस है कॉटन की। मैंने इसके नीचे आरकंडी लगाया। अगर आपके पास आरकंडी नहीं है तो आप कॉटन का फैब्रिक भी लगा सकते हो, और वो भी नहीं है तो आप इसी फैब्रिक को डबल करके यूज कर सकते हो। लेकिन आरकंडी लगाने से ना उसमें स्टफ बढ़ जाता है, वो थोड़ी सी टाइट रहती है। इससे इसकी जो फ्रिल वगैरह प्लेट बिल्कुल क्लीन दिखती है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी लगती है और बहुत ही सुंदर यह ड्रेस लगती है। मल्टी कलर में मैंने बनाई हुई है और इस पर मैंने एक लेस लगाई। अगर आपके पास लेस भी नहीं है तो आप विदाउट लेस के भी बना सकते हो, तब भी ये बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि ये है प्योर कॉटन की बस। तो इसीलिए ये कॉटन की ड्रेस है ना, अगर हम विदाउट लेस वगैरह के भी बना लेते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगती है। तो मेरे पास लेस थी तो मैंने यहाँ पर लेस लगा दी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर क्या करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो चलिए ज्यादा देर न करती हूँ, अब मैं इस ड्रेस को आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यह फैब्रिक कट कर लिया है। फैब्रिक मैं पहले से कट कर लेती हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंच है, क्योंकि ये थोड़ा किनारी का है तो ये यहाँ से निकल जाएगा इसीलिए। और इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि लेंथ कितनी है। लेंथ है इसकी 28। थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इधर सिलाई में निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो। और इसी के बिल्कुल बराबर मैंने एक आरकंडी का फैब्रिक भी कट कर लिया है। आप इसकी जगह अस्तर का या इसी फैब्रिक को डबल करके यूज कर सकते हो। तो इसको देखो, हमें राइट साइड की तरफ रखना है और राइट साइड की तरफ रखते हुए इस तरीके से एक स्टिच हम यहाँ लगाएंगे और एक स्टिच हम इस तरीके से लगा देंगे, एक स्टिच इधर लगा देंगे। दोनों साइड में अगर स्टिच लगाने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें इसे लॉक नहीं करना पड़ता अदर फैब्रिक से। और इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ते हुए इसको अब हम पलट लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से करते हुए मैं इस पर पलट लूंगी और पलट करके इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। अगर आप प्रेस भी नहीं लगाओगे तो हाथ से थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रेस लगाने से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग से ड्रेसेस बनती हैं। तो और ये एक स्टिच मैं यहाँ पर लगा दूंगी प्रेस लगाने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रेस लगा दी है और एक स्टिच मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम प्लेट कैसे डालेंगे। देखिए, प्लेट डालने से पहले मैं इसमें ये वाली लेस लगाऊंगी, तो ये वाली मैं इसमें एक लेस भी सिल लेती हूँ पूरे पे। मैंने इसको लॉक कर रखा, तो इसको लेस को हल्का सा फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, क्योंकि ये निकले ना, ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और पूरे पर लेस लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने इस पर पूरे पर लेस भी लगा लिया। अब हम इस पर प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने की डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि किस साइज में कैसे ड्रेसेस डालनी है। ये है 2 नंबर की, तो करीब हमको एक मार्क करना है 1.5 इंच पर और दूसरा करना है 1.25 इंच पर। इस तरीके से मार्क करके भी आप प्लेट डाल सकते हो, लेकिन कम से कम एक प्लेट हमारी 1.25 इंच की होनी चाहिए और 1/4 के करीब उसके बीच में गैप होना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो ना मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हुए हैं। तो देखिए, पहला मार्क हम 1 इंच पर कर लेंगे, वो सॉरी 1.5 पर, दूसरा करेंगे 1.75 पर। और जो 1.5 वाले मार्क को उठाते हुए आगे रखेंगे, और जो हमारा सेकंड मार्क होगा उसे उठा के उस वाले मार्क के ऊपर रखेंगे। इस तरह की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब वहां से जाके चेकआउट कर लेना। मैं ऐसे ही अंदाज से इसमें प्लेट डाल लूंगी, इस तरह से उठाती हूँ। 1/4 हमें पार्ट बस देखना चाहिए प्लेट का। इसी तरह से पूरे में प्लेट लगा लूंगी मैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्यादा, जैसे मैंने 28 लिया, अगर आपके पास इससे भी एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंच, वो सॉरी 1.75 और 2 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे में प्लेट लगा ली है इसमें। अब मैं इसमें इस तरीके से नेफा लगाऊंगी और उसमें मैं डोरी लगाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्टिच लगाएंगे बैक साइड की तरफ से, और इसके अंदर डोरी डालूंगी। तो डोरी को उतना ही कट कर ले, एक्स्ट्रा डोरी कट ना करें, क्योंकि बाद में जब हम नॉट लगाते हैं तो डोरी एक्स्ट्रा ज्यादा लटक जाती है। तो कम ही डोरी डालें इसमें, फिर वो अच्छी नहीं लगती। देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से राइट साइड की तरफ फोल्ड कर लिया
और इस वाली डोरी को इसके अंदर इंसर्ट किया और इस तरीके से पूरे में अब हम स्टिच लगा देंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए। डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए क्योंकि डोरी हमारी इधर उधर खिसकनी चाहिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, डोरी मेरी इधर उधर दोनों साइड से निकल रही है। डोरी पर मैंने कोई स्टिचिंग लगी, आपको भी बहुत ध्यान से लगाना है, डोरी हमारी स्टिच नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से इसमें मैंने 2 लटकन भी लगा दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हम चोली कैसे बनाएंगे। बहुत ही जल्दी ड्रेस बन जाती है। तो देखिए चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच एंड 2 इंच से भी थोड़ा सा कम है ये फैब्रिक ले लिया है और इस तरह के मैंने 2 पीसेस लिए, इनसे मैं चोली बनाऊंगी इसकी। आप इस तरीके से एक लंबा फैब्रिक भी ले सकते हो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करती हूँ। इस तरह से मैं 2 पट्टियां रेडी कर लूंगी। देखिए इस तरह से इधर की साइड से फोल्ड करना है और इधर की साइड से करना, इस तरीके से दोनों को। मेरे पास ये मैंने बीच में से 2 पार्ट कट किए थे, अगर आपके पास लंबी है तो लंबी ले सकते हो। और इसकी दोनों साइड पे मैंने एक एक, जिस तरह से मैंने ड्रेस पे लेस लगाई थी उसी तरीके से इस पर लेस लगा दी है। और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रैप करते हुए यहाँ पर मैं 1.75 तक, अब 2 इंच भी लगा सकते हो या फिर 1.5 तक भी मैं यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट्स को सिल दूंगी। अब इनको हमें ड्रेस में अटैच करना है। तो ड्रेस का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। गर्मियों में यही वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं भी इसे गर्मियों के लिए ही बना रही हूँ। इसका दोनों का सेंटर पॉइंट निकालते हुए इस तरीके से हम लेस को रखेंगे और यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे, सिलाई लगा देंगे बहुत अच्छे से। आपको ध्यान से लगानी है थोड़ी सिलाई, कि डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलनी नहीं आनी चाहिए और फिनिशिंग से भी लग जानी चाहिए, जिससे कि ऊपर थोड़ा गंदा ना दिखे। तो देखिए इस तरह से लग गई है। अब हम इसे अपने काना को कैसे बनाएंगे, इस तरह से शोल्डर्स पर दोनों स्लीव्स पर ले जाएंगे और बैक में जाकर के इस तरह से इसको हम टाई कर देंगे। बहुत सिंपल होता है इसे पहनाना भी, जिससे और कंफर्टेबल होती है लड्डू गोपाल जी के लिए। इस तरीके से नोट लगा दें बैक में जाकर के। ये मैंने अपने कस्टमर के लिए बनाई है इसलिए मैं, और मेरे पास 2 नंबर के कान्हा जी भी नहीं है तो मैं आपको पहना के दिखाती। तो चलिए मेरी ड्रेस हो चुकी है बनकर के कंप्लीट। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ड्रेस बनाने का तरीका, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका उसको आंसर जरूर करूंगी। अगर आपको उसका कैप सीखना है तो मेरे को कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।